राधा स्व आमी। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका RS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। मालिक की कृपा हम सब पर हमेशा इसी तरह बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। लास्ट 11 डेज़। मैं नेक्स्ट 11 डेज़ भी लिख सकती थी, बट मुझे चैनल हुआ कि मुझे लास्ट 11 डेज़ लिखना है। इस कारण मैंने लास्ट 11 डेज़ ही मेंशन किया है। शायद इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न होगा। मालिक चाहते होंगे कि मैं लास्ट 11 डेज़ ही लिखूं, तो वो भी हम इस रीडिंग में जानेंगे। तो इस अगस्त के महीने के जो आखिरी 11 दिन बचे हैं, वो हम सब के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, ये इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। 2 पाइल्स हैं हमेशा की तरह। टाइमलेस रीडिंग है ऑफ कोर्स। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी तो उस दिन से आपके लास्ट 11 डेज़ आप समझ लीजिएगा। अगर आप 1 साल बाद भी इस रीडिंग को देखेंगे तो उस दिन से लास्ट जो भी अगले 11 दिन होंगे उसके लिए ये रीडिंग रिलेट करेगी और डेफिनेटली मैसेजेस डिफरेंट होंगे, बिलीव मी। सो of course it is a pick-up pile reading, but it is timeless. And शुरू करते हैं इस रीडिंग को। सबसे पहले मैं हमेशा की तरह अपनी पूरी स्पिरिचुअल टीम का आवाहन करना चाहती हूँ। प्रार्थना मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। जब मुझे मालिक का आदेश होगा तो हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, पर जब तक मुझे मालिक का आदेश नहीं होता है तब तक मैं प्रार्थना पहले ही कर लिया करती हूँ। और मुझे अपनी स्पिरिचुअल टीम को बुलाना है, तो उसमें आप अपने अपनी स्पिरिचुअल टीम के लिए प्रार्थना करें कि वो भी आपको इसी टाइम के ड्यूरेशन, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ हो और आपको आपके अनुसार जो मैसेजेस आपसे रिलेट करते हैं वो चैनल करने में मदद करें। सो शुरुआत करते हैं और आवाहन करते हैं हम अपनी स्पिरिचुअल टीम का। थैंक यू। जब मैं अपनी स्पिरिचुअल टीम का आवाहन करती हूँ तो हमेशा मेरी आंखें बंद होती हैं। मुझे नहीं पता होता है, मैं सिर्फ मन में प्रार्थना कर रही होती हूँ और मेरी आंखें बंद होती हैं। तो मेरी आंखें बंद थीं और मुझे एकदम से इन्फिनिटी का सिंबल नज़र आया। सो इन्फिनिटी अपने आप में ही डिनोट करता है इनफाइनाइट possibilities, infinite abundance, infinite happiness, infinite joy. Infinite से मतलब है everlasting, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो हमेशा निरंतर चलता रहेगा, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसे कहते हैं इनफाइनाइट। तो कुछ ऐसा इनफाइनाइट आपकी ज़िंदगी में शुरू होने जा रहा है, हम सब की ज़िंदगी में इनफैक्ट, क्योंकि ये मुझे भी दिखा है तो मेरे लिए भी है ये मैसेज और सभी के लिए है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो कुछ तो इनफाइनाइट ज़रूर शुरू होने वाला है। अब ये तो नहीं पता मुझे कि किसके लिए क्या है, बट हाँ, कुछ ऐसा जो बहुत कुछ पॉजिटिव हमारे जीवन में
लेकर आने को है। और ये जो 2025 का साल है जो कि 9 नंबर पे ख़त्म होता है, 2025 एड्स अप टू 9, तो ये जो 99 पोर्टल आ रहा है, ये बहुत कुछ मेजर, ये जो सितंबर का मंथ है बहुत मेजर चीज़ें आपके जीवन में लेकर आएगा, जो आपकी ज़िंदगी को हर तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और इसकी ऊर्जा अक्टूबर तक चलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइम इवेंट है। और मुझे मोर की आवाज़ आ रही है जो एक कंफर्मेशन दे रहे हैं मालिक कि डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है। आई होप आपको भी अगर आ रही हो सुनाई तो इट्स अ कंफर्मेशन, बट मुझे मोर की आवाज़ सुनाई दी है तो मालिक डेफिनेटली ये मैसेजेस कंफर्म कर रहे हैं। तो ज़रूर कुछ बड़ा होने जा रहा है जो हम सब के जीवन में किसी न किसी तरीके की एक ऐसा स्रोत, एक ऐसी धार, एक ऐसा आई डोंट नो इनफाइनाइट किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूं, बट कुछ तो इनफाइनाइट होने जा रहा है हम सब के जीवन में। अब किसके लिए क्या होगा वो तो मैं नहीं कह सकती, बट कुछ तो होगा जो निरंतर आजीवन जब तक आप इस 3D रेल्म में हैं वो आपके साथ ही निरंतर चलता रहेगा या होता रहेगा। अब वो क्या है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। और इसकी ऊर्जा जो है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इसकी एनर्जी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और ये सितंबर का मंथ बहुत ही ज़्यादा मैसिव चेंजेस, मैसिव को अगर मैं और एलैबोरेट करूं तो आप डिक्शनरी में गूगल कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना मास्टर स्ट्रोक, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी फील हो रही है, समथिंग लाइक अ बिग शॉट। बिग शॉट से मेरा मतलब लिटरल मीनिंग में नहीं है, मेटाफोरिकल मीनिंग में है। सो अब आई डोंट नो वो कौन सा मास्टर स्ट्रोक आपकी लाइफ में होने जा रहा है, इनफैक्ट सभी की लाइफ में होने जा रहा है, जो हमें इन्फिनिटी की तरफ लेकर जाएगा। अब हमारे जीवन में किसके लिए क्या इन्फिनिटी आ रही है ये वक्त ही बताएगा, बट शुरुआत मुझे बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिल रही है। और आज मालिक से प्रार्थना करके मैंने मतलब इतने दिनों से मैं रीडिंग पोस्ट कर रही थी, बट मालिक के दर्शन मैं नहीं करवा पा रही थी। और आज प्रार्थना करके मालिक ने मेरी प्रार्थना भी सुन ली। तो आज हम सब मालिक के सामने ही आपको भी दर्शन हो रहे हैं, मुझे तो खैर होते ही हैं। और मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे जब भी मेरी आंखें खुलती हैं मुझे सामने मालिक ही दिखते हैं। तो आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं मालिक के दर्शन आपको सभी को करा पा रही हूँ। सो शुरू करते हैं विथ पाइल नंबर 1। कैसा आपको दिख जाएगा, होपफुली दिख जाना चाहिए। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। द लास्ट 11 डेज, क्या थीम है इन लास्ट 11 डेज का फॉर पाइल नंबर 1? थैंक यू।
थैंक यू। ट्रस्ट, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट की कमी नज़र आ रही है, क्योंकि ये कार्ड एक्चुअली में यूँ आया था, ना तो ये पूरा रिवर्स था और ना ही ये पूरा अपराइट था। तो लेऊंगी तो मैं इसको अपराइट, क्योंकि ये डिवाइन का कार्ड है, मतलब ईश्वर की तरफ से ये जो डेक है ये पूरा मतलब ईश्वर की डिवाइन मैसेजेस से रिलेटेड है। तो मैं इस कार्ड को कभी भी नेगेटिव नहीं लूँगी। इवन अगर ये रिवर्स में आता तो मैसेज मुझे समझ में आ गया है इस कार्ड का, तो मैसेज मैं आपको बता रही हूँ, बट इस कार्ड को मैं रिवर्स नहीं रखूँगी। मैसेज ये है कि जो भी जने पाइल नंबर 1 में हैं उनका ट्रस्ट कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। आप शिवर कर रहे हैं, जैसे किसी को ठंड लगती है तो वो शिवर करता है, या किसी को बेचैनी होती है, या किसी को घबराहट होती है एग्ज़ाम से पहले, या कुछ ऐसा कि पता तो है नहीं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। उससे पहले जो घबराहट होती है, मुझे उस घबराहट की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, जिसने आपके ट्रस्ट को हिला दिया है। जिसकी वजह से जैसे ईश्वर आपसे कह रहे हैं, मालिक आपसे कह रहे हैं कि ये मालिक के हाथ हैं, ये ईश्वर के हाथ हैं, और आई होप आपको दिख रहा है, ये ईश्वर के हाथ हैं, और ये जो बटरफ्लाई है ये आप हैं। और मालिक ने आपको दोनों हाथों से ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे बहुत ही कोमल तरीके से। आप देख सकते हैं ये जैसे कप की तरह बना हुआ है, यू शेप में, मतलब ऐसे स्ट्रेट यूँ नहीं पकड़ा है, यूँ जैसे हम किसी छोटे बच्चे को बहुत पोले हाथों से पकड़ते हैं ना, ऐसे पकड़ा हुआ है। तो आप कहीं नहीं गिरेंगे, आपको कुछ नहीं हो सकता। और इनफैक्ट मुझे यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जी आ रही है, एक ऊंची उड़ान भरने की एनर्जी आ रही है। जैसे मालिक कह रहे हैं कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, और अब तुम ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो, अब तुम उड़ने के लिए तैयार हो, अब तुम आगे बढ़ो। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा और संभाल कर रहा हूँ, हर कदम पे मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर तुम उड़ो तो सही, पंख तो फैलाओ, उड़ने की कोशिश तो करो। जैसे हम कोई चीज़ नई नई सीखते हैं ना, साइकिल चलाना सीखते हैं नया नया छोटेपन में, तो डगमगाते हैं, हिलता है ना हमारा विश्वास, गिर जाएंगे, हाय क्या हो जाएगा, हाय चोट लग जाएगी, यू नो। तो मुझे कुछ वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो जनरली, और जो हमें सिखाते हैं वो जनरली या तो हमारे फादर होते हैं या हमारा कोई बड़ा भाई होता है, जहाँ तक मैंने देखा है, या फिर फ्रेंड्स होते हैं। तो कोई ना कोई साथ होता है। अभी भी मोर बोल रहे हैं, तो जैसे ईश्वर कह रहे हैं कि मैं हूँ ना, तुम चलो तो सही, तुम पेडल तो मारो, तुम शुरुआत तो करो, मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा। तो घबराओ मत। मुझे वो एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है ये, जैसे बहुत डीप और बहुत इंटेंस इसकी एनर्जी है। तो इस ट्रस्ट को कभी ब्रेक मत होने दीजिएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मालिक आपको देना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 1। आई थिंक पाइल नंबर 2 के लिए भी यही होगा, बट मुझे मुझे ये सभी के लिए एनर्जी आ रही है कि भरोसा रखो, मैं हूँ ना। जैसे मालिक मुझे जो चीज़ मुझे कह रहे हैं, मैं एग्जैक्टली वही आपसे कह रही हूँ कि भरोसा रखो, मैं हूँ ना, क्यों घबरा रहे हो, कुछ ऐसा बहुत इंटेंस, जैसे कोई पिता अपनी
बेटे या बेटी से कहता है ना, कुछ ऐसी एनर्जी है। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें। लास्ट 11 डेज फॉर पाइल नंबर 1 क्या एनर्जी लेकर आ रहे हैं? थैंक यू। नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं? जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, मैं थोड़ा सा एंगल ठीक करना चाह रही हूँ। आई थिंक अभी ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। लास्ट 11 डेज फॉर पाइल नंबर 1 एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। ओके, पहले मैं एक बार थोड़ा सा कार्ड्स निकाल लूँ, फिर मैं बताना शुरू करती हूँ। अगर मैं थोड़ा सा इसको इधर रखूँगी तो भी चलेगा ना? दिख रहा है ना आपको? इसके साथ आया है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके, व्हाट एल्स? थैंक यू। किसी तरीके का जर्क, किसी तरीके का झटका डेफिनेटली लगेगा, सो बी प्रिपेयर्ड। बट उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होगा। दो कार्ड एक साथ आए हैं। ओके, 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल विद जर्नी, और यहाँ से है कॉर्नुकोपिया। ओके, एनीथिंग एल्स? My last shuffle. Thank you. Wow, blossoming abundance with the world. Okay, ठीक है। सो हम सबसे पहले एनर्जी की बात कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर पहला आया है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ विद फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो पहली चीज़ जो लास्ट 11 दिन आपको देने जा रहे हैं फॉर पाइल नंबर 1, आपके जीवन में किसी भी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल मुसीबतें, किसी की जॉब नहीं है, किसी का बिज़नेस नहीं चल रहा, या किसी को सैलरी नहीं मिल रही टाइम से, या डेट बहुत ज़्यादा है, कर्ज़ा हो गया है, या किसी भी तरीके की ऐसा फाइनेंशियल क्रंच जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा होपलेस, हेल्पलेस एंड बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, जैसे कि समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको कैसे इस मतलब जैसे स्टक फील करना, बिल्कुल बंधा हुआ, कुछ ऐसा कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, जैसे सारे दरवाजे ही बंद हो गए हों। उस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं इन द लास्ट 11 डेज़।
एंड वो सारे दरवाजे जो बंद हो गए थे या बंद कर दिए गए थे फॉर सम और द अदर रीज़न, वो खुल रहे हैं. दे आर ओपनिंग अप फॉर यू. सो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं इन द लास्ट 11 डेज़, जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी इन टर्म्स ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ एंड फाइनेंस. ये पहली एनर्जी है. सेकंड, वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल विद जर्नी. इस लाइफ की जर्नी पर, ये जो ज़िंदगी की जर्नी चल रही है हम सबकी, इस लाइफ की जर्नी पर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, और शायद आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. इसके बाद में मतलब आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं. इनफैक्ट दुनिया में सभी हैं जो प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, पर हर किसी को अपनी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है. तो सेम ऐसा ही आपको भी लगता है कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, पता नहीं ये दुख कभी ख़त्म होंगे कि नहीं, पता नहीं ये अकेलापन, ये सूनापन, ये नीरस जीवन, ये कभी ख़त्म होगा कि नहीं. तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन के कारक हैं आर्कएंजल गैब्रियल, वो आपको ये बताने के लिए आए हैं एक्सक्लूसिवली. थैंक यू आर्कएंजल गैब्रियल फॉर कमिंग हियर. थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग अस. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. सो आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पर आए हैं आपको एक्सक्लूसिवली ये बताने के लिए कि जिस जीवन में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है, तुम हमेशा अकेले ऐसे ही जीते रहोगे, तुम हमेशा ऐसे ही मुसीबतों से घिरे रहोगे, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ नहीं हैं. अगर आपको ऐसा लगता है तो वो ये बताने आए हैं कि ऐसा नहीं है. मतलब हमें सिर्फ अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है. अगर आदमी उल्टा खड़ा होगा तो उसको दुनिया भी उल्टी नज़र आएगी, पर अगर आदमी सीधा खड़ा होगा तो उसको दुनिया जो है वो सीधी नज़र आएगी. अगर हम रिवर्स गियर में गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होगा, और अगर हम फर्स्ट या सेकंड गियर में गाड़ी चलाएंगे, आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें आगे जाना है, तो डेफिनेटली हम सही रास्ते पे, राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस अपनी दोनों आँखों से प्रॉपरली ड्राइव कर पाएंगे और अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे. तो यही बताने के लिए आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पर आए हैं कि तुम्हारे देखने में फ़र्क है. माना कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, पर इसके पीछे कोई रीज़न था, इसके पीछे कोई मकसद था जो तुम्हें नहीं पता. वो एक डिवाइन ऑर्डर था, और वो डिवाइन ऑर्डर होकर ही रहना था, उसको पूरा होना ही था. तो वो डिवाइन ऑर्डर, जैसे जब कोर्ट में डिवाइन ऑर्डर निकल जाता है तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के बाद में कोई सुनवाई नहीं है, तो उसी तरीके से ये डिवाइन ऑर्डर निकला जा चुका था बहुत पहले ही, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले ही. तो वो डिवाइन ऑर्डर को पूरा होना डेस्टाइन्ड था. बट इसका मतलब ये नहीं है कि सदाबहार पूरे जीवन आपके ज़िंदगी में ऐसी ही मायूसियत रहेगी, ऐसा ही अकेलापन, ऐसी ही नीरस जीवन आपके चलता रहेगा. क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है जो उसको क्लैरिफाई कर रहा है वो है कॉर्नुकोपिया, जो अगर मैं बोलूँ तो
जैसे राजाओं का राजा होता है ना, उसी तरीके से अबंडेंस का राजा, अबंडेंस मल्टीफोल्ड, मल्टीफोल्ड से मतलब है हर एस्पेक्ट में अबंडेंस, बी इट पर्सनल लाइफ, बी इट प्रोफेशनल लाइफ, बी इट योर जॉब, बी इट योर बिजनेस, बी इट योर लव लाइफ, बी इट योर हेल्थ, बी इट योर पर्सनल रिलेशंस, बी इट योर ए से लेके जी तक सभी कुछ। तो उसमें आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इन द लास्ट 11 days दिस इज़ कमिंग फॉर यू, जो आर्कएंजल गैब्रियल स्पेशली यहाँ पर आए हैं बताने के लिए, मतलब मल्टी फोल्ड अबंडेंस, ये मैसेज है यहाँ पर। सेकंड, थर्ड, इस ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी को पाने के लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा, तुम्हें कुछ छोड़ना होगा, तुम्हें कुछ रास्ते बदलने होंगे, तुम्हें कोई नया डायरेक्शन चूज़ करना होगा, तुम्हें कहीं से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, वहाँ से मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से चल देना, वहाँ से हट जाना, वहाँ से अपने आप को अलग कर देना बहुत ज़रूरी है, ताकि तुम्हारे जीवन में ये अबंडेंस आ सके। ये एनर्जी है लास्ट 11 days के लिए फॉर पाइल नंबर 1। तो एनर्जी की बात हो गई। अब हम टैरो से देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली मालिक बताना चाहते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, लास्ट 11 days उनके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। थैंक यू। अभी जस्ट मैंने ये बात बोली थी कि अगर हम उल्टे खड़े हो जाएंगे तो दुनिया भी हमें उल्टी नज़र आएगी, और यही कार्ड आ गया। बिल्कुल मुझे पता नहीं था। द पेशेंस विच, आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। ये जो लड़की है ये बेड पर लेटी है और इसका सिर नीचे लटक रहा है, ठीक है। इसके बाल पूरे बिखरे हुए हैं और ये बिल्कुल होपलेस, मायूस, जितना भी आप सोच सकते हैं कि हेल्पलेस, होपलेस, स्टक, टोटली डिसहार्टन्ड विद लाइफ। इसने अपने हाथ भी फोल्ड कर रखे हैं, मतलब जैसे होता है ना कि बिल्कुल कन्फाइंड, कि बंधा हुआ फील करना, कि जैसे किसी ने हाथों को भी बांध दिया हो पैरों के साथ, कि मैं हिल भी नहीं सकती, या मैं चल भी नहीं सकती, मैं उठ भी नहीं सकती। तो ये इस तरह से लेटी हुई है और इसका सर नीचे लटक रहा है, और इसको दुनिया जो है या इसका जो कमरा है वो उल्टा नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका सिर ही नीचे है। सिर नीचे और पैर ऊपर, सिर नीचे है और पैर ऊपर है। तो इसको दुनिया उल्टी नज़र आ रही है, इसको अपना कमरा भी उल्टा ही नज़र आ रहा होगा। एग्जैक्टली मैंने अभी यही बात बोली थी और सेम कार्ड आ गया, डबल कंफर्मेशन। तो आपको सिर्फ अपने आप को सीधा ही करना है, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। सीधा लेट जाओगे तो सब कुछ अपने कमरे में सॉर्टेड ही नज़र आएगा कि हाँ सब कुछ सही तरीके से लगा हुआ है। बट अगर खुद ही उल्टा लेट जाओगे, खुद ही सिर को नीचे और पैर को ऊपर ले जाओगे, तो सब कुछ उल्टा ही नज़र आएगा। तो बस इतना ही चेंज करना है। ये एनर्जी है यहाँ पर। ओके, इसके साथ क्या कार्ड आया है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ। सो अगर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं,
अपने देखने का नज़रिया चेंज करते हैं तो आपको क्या मिलने जा रहा है? इन द लास्ट 11 डेज़ अपना पर्सपेक्टिव, अपने देखने का नज़रिया, गाड़ी चलाने का तरीका रिवर्स गियर की बजाय फ्रंट गियर से चालू करेंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी, सॉल्यूशन, ऑप्टिमिज्म, सॉर्टेड, ऑर्गेनाइज्ड, प्लानिंग, डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल एंड ट्रांसफॉर्म्ड। इस एनर्जी में आप टैप इन कर जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे कप्स रखे हैं, यहाँ पर एक टी पॉट है, यहाँ पर प्लांट्स हैं और ये अब सीधी बैठ गई है। ये वही लेडी है जो उल्टी लेटी भी थी, बट ये सीधी बैठ गई। अगेन मोर बोल रहे हैं, अगेन अनदर कन्फर्मेशन कि जो मैं बोल रही हूँ वो मालिक मतलब मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि जो मैं बोल रही हूँ वो मालिक मतलब कंफर्म कर रहे हैं उस चीज़ को। तो अब ये सीधी बैठ गई है तो इसको सब कुछ सही नज़र आ रहा है। टेबल भी सही तरीके से रखी हुई है, बुक्स भी सही है, यहाँ पर प्लांट्स भी सही लगे हुए हैं, प्रॉपरली लगे हुए हैं। यहाँ पर एक टी पॉट भी रखा हुआ है, कप्स भी रखे हैं, कुछ कुकीज़ या कुछ खाने के लिए भी रखा हुआ है। एंड यहाँ पर क्या लिखा है ये मेरे पास चश्मा नहीं है अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है कि क्या लिखा है, बट कुछ तो लिखा है। बट जो भी कुछ लिखा है वो काफ़ी क्लियर एंड मेरी आँखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो इसलिए मुझे नहीं दिख रहा है कि क्या लिखा है और बहुत छोटा लिखा है। बैंक क्लब है शायद, बैंक तो दिख रहा है बट आगे क्या लिखा है वो नहीं दिख रहा। बैंक क्लब है कि बैंक कुछ तो है, कुछ बहुत सिग्निफिकेंट है। बट और यहाँ पर अगर आप देखें इसकी गोदी में एक मेंढक बैठा हुआ है। मेंढक हमेशा मेटामॉर्फोसिस को दिखाता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे बटरफ्लाई जो है वो पहले कोकून बनती है, कोकून स्टेज पे होती है। मैं पूरा उसका बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब नहीं करने बैठी हूँ। उसी तरीके से ये जो फ्रॉग है ये पहले छोटा एग होता है, फिर एग से टैडपोल बनता है, फिर टैडपोल से कुछ और बनता है, फिर ऐसे करते करते ये फाइनली फ्रॉग बन जाता है। तो दैट मीन्स ट्रांसफॉर्म्ड, योर लाइफ हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड एंड एवरीथिंग हैज़ बीन सॉर्टेड। सब कुछ सॉर्टेड है एंड शी इज़ एब्सोल्युटली क्लियर विद फोकस्ड intention, with focused mindset. She is ready for a planned meeting. ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई मीटिंग होने वाली है जिसके लिए उसने कुछ कप्स मंगाए हैं, टी मंगाई है, कुछ बुक्स रखी हैं, यहाँ पर कुछ कुकीज़ रखे हैं एंड शी इज़ रेडी, एब्सोल्युटली रेडी कि मैं बिल्कुल सॉर्टेड हूँ। मुझे पता है मुझे क्या बात करनी है, मुझे पता है मुझे किससे कैसे बोलना है, क्या करना है। एंड कुछ अरेंजमेंट फ्लावर्स का भी है जो अनदर ऑप्टिमिज्म को दिखा रहा है। और ये बिल्कुल सॉर्टेड बैठी है, वेटिंग फॉर दैट पर्सन, जो भी कोई आने वाले हैं जिनसे इसकी मीटिंग होनी तय है। सो एवरीथिंग, इसके दिमाग में जो भी कुछ है वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो चुका है कि इसको क्या बात करनी है। एंड शी हैज़ प्रिपेयर्ड एवरीथिंग सो वेल। सो सिर्फ और सिर्फ इतना सा चेंज करने से इसका ये जो ग्लूमी रूप है ये ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू अ वेरी सॉर्टेड पर्सनैलिटी।
तो ये आपके जीवन में होने जा रहा है इन द लास्ट 11 डेज। सो अगर मैं इसको लिटरल टर्म्स में बात करूं, अभी तो मैं सिर्फ इस इमेजरी को डिस्क्राइब कर रही थी, अगर मैं इसको लिटरल टर्म्स में डिस्क्राइब करूं तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है इन द लास्ट 11 डेज आप बहुत सॉर्टेड एनर्जी में आएंगे, फोकस्ड, क्लैरिटी, डेफिनेटली स्पिरिचुअल गाइडेंस, बिकॉज यहाँ पर बुक्स रखी हैं तो आपको गाइडेंस मिल रही है, निरंतर मिल रही है, डिवाइन गाइडेंस। और इसके गले में एमेथिस्ट क्लियर क्वार्ट्ज है। इसने जो पहना हुआ है वो गले में एक पेंडेंट पहना हुआ है विच इज़ क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज हमेशा क्लैरिटी को डिस्क्राइब करता है। दिस इज़ क्लियर क्वार्ट्ज। ये क्लियर क्वार्ट्ज है जो क्लैरिटी देता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा दूंगी, बट मैंने अभी दिखा दिया आपको ये। तो ये क्लियर क्वार्ट्ज है, इनफैक्ट ये भी क्लियर क्वार्ट्ज है, दिस इज़ ऑल्सो क्लियर क्वार्ट्ज। तो ये क्लैरिटी देता है, समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना है, मतलब जैसे प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाना। तो आप लास्ट 11 डेज़, मैं इसको अगस्त के लिए स्पेसिफिकली नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब जब आपके सामने कन्फ्यूजन हो आप इस रीडिंग को देख लीजिएगा। बिलीव मी, आपको मैसेजेस डिफरेंट मिलेंगे बट आपकी सिचुएशन से रिलेटेबल होंगे, ये भी मैं बता दूं। तो इसलिए मैं बार बार सिर्फ लास्ट 11 डेज़ बोल रही हूँ, अगस्त के लिए नहीं है ये रीडिंग, इट इज़ जस्ट लास्ट 11 डेज़। तो आपको क्लैरिटी मिलने जा रही है जिसकी वजह से आप एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, विद अ फोकस्ड, प्लान्ड माइंडसेट, a positive direction, ready to move ahead, absolutely sorted and totally transformed, organized, disciplined, with full of optimism। इस एनर्जी में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो फॉर मैनी ऑफ यू आई सी, हो सकता है आपको ये करियर मीन्स जॉब या बिजनेस, जो भी आप करते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्लैरिटी अगर आपको चाहिए थी, या एग्ज़ाम से रिलेटेड तो वो मिलने जा रही है, या जीवन से रिलेटेड आपको कोई क्लैरिटी मिलने जा रही है। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ किसके लिए क्या है, बट जो मैंने अभी आपको समझाया है आप अपनी सिचुएशन से रिलेट कर लीजिए। तो ये चीज़ आपको मिलने जा रही है इन द लास्ट 11 डेज फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू मालिक। व्हाट एल्स? पता नहीं, मुझे ऐसा एकदम से सुनाई दिया जैसे कुछ खरोंच तो लगेगी। जैसे होता है ना कि इतनी बड़ी चोट को एक हल्की सी खरोंच में बदल दिया मालिक ने, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। मतलब आपको कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ से निकाल कर एक छोटी सी खरोंच देकर उसको निपटा दिया। मतलब आपका कर्मा भी बैलेंस हो गया, एट द सेम टाइम वो जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में आने लिखी थी, डेस्टाइन थी वो, बट आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, या आपकी सेवा, या कुछ भी जो भी आपने अभी तक करा है सेल्फ वर्क, उसकी वजह से मालिक ने उस इतनी गंभीर मुसीबत या तकलीफ़ या कोई बहुत बड़ी परेशानी से बाहर निकाल के, क्योंकि वो डेस्टाइन तो थी कि वो होना लिखा है, बट उस इतनी गंभीर चीज़ को उन्होंने एक हल्की सी खरोंच देकर आपको बाहर निकाल दिया।
कर्मा भी आपका मतलब वो कर्मा भी बैलेंस हो गया, और आपको चोट लगनी लिखी थी, मगर वो चोट इतनी बड़ी ना होकर इतनी सी खरोंच से काम चल गया। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। द हाई प्रीस्टेस, विद द लवर्स, कुछ अनदेखा, कुछ ऐसा जो आपके लिए हिडन है। यहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स भी रखे हैं, एमेथिस्ट है और भी हैं, टैरो कार्ड्स भी हैं। यहाँ पर कैट भी है जो इंट्यूशन को दर्शा रही है कि इसकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इन्हेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और ये सिर्फ अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनती है। इसको ब्लाइंड फेथ है ईश्वर पर, और इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा है। इसको ये पता है कि मेरे जीवन में कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरे भगवान हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी है, और उसके साथ आया है लवर्स। तो लवर्स ज़रूरी नहीं है कि लव पार्टनर के लिए ही हो। कुछ ऐसा जो अभी तक नहीं हुआ, जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, रिलेटेड टू इमोशनल हैप्पीनेस। लवर्स का मतलब सिर्फ लव कपल नहीं होता है, इट इज़ इमोशनल हैप्पीनेस। दो फ्रेंड्स के बीच में भी प्यार होता है, माता पिता और बच्चों के बीच में भी प्यार होता है। तो किसी भी तरीके की इमोशनल हैप्पीनेस आपके जीवन में आने जा रही है। ट्रेन का सिग्नल है, अनदर कन्फर्मेशन। तो एक ऐसी इमोशनल हैप्पीनेस जो आपको मतलब तरोताज़ा फील करा देगी, टोटली रिफ्रेश्ड, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ ग्रीनरी है, सारी तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। ग्रीन प्लांट्स ही प्लांट्स, पूरे में ग्रीनरी लगी हुई है। आई होप यू कैन सी। तो इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है जो कि अपने आप में ही अबंडेंस और रिफ़्रेशमेंट को दिखा रही है। मतलब बहुत ही ज़्यादा, जैसे हम सुबह सुबह हरी हरी घास पर चलें तो कितना रिफ़्रेशिंग लगता है, या कोई ब्यूटीफुल सा लैंडस्केप अगर हम देखें ग्रीन कलर का तो कितना खूबसूरत लगता है देखने में। एग्जैक्टली वैसी एनर्जी है यहाँ पर। तो बट ये आपकी सोच, समझ और आपकी आँखों ने नहीं देखा है, और आपको बिलीव भी नहीं हो रहा है कि आपके साथ ऐसा होने वाला है। बिकॉज हाई प्रीस्टेस अपने आप में इंस्टिंक्ट को दर्शाती है, और इंस्टिंक्ट कभी दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस की जाती है। तो अगर आप अपने अंतर मन से जुड़ जाते हैं तब तो आपको ये आभास हो जाएगा कि हाँ, मुझे इमोशनल हैप्पीनेस मिलने जा रही है। जो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, मुझे इनफाइनाइट की एनर्जी आई थी, वो इन्फिनिटी लेकर आ रही है मेरे जीवन में। मतलब वो इमोशनल हैप्पीनेस इस जन्म के लिए तो मिलने जा रही है मुझे, फॉर दिस लाइफ बर्थ। बट क्योंकि आप अपनी गट के साथ, मतलब अपनी इंस्टिंक्ट के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो इसलिए आपको आभास भी नहीं है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, आप सोच भी नहीं पा रहे हैं उस बारे में, क्योंकि आपका दिमाग बिल्कुल बंद है। जैसे मून के यहाँ पर फेजेस दिखा रखे हैं। कभी अमावस्या भी होती है जब चांद निकलता ही नहीं है, कभी न्यू मून होता है, कभी गिब्बस मून होता है, कभी जैसे मून बदलता रहता है ना, ऐसे आपके दिमाग में थॉट्स बदल रहे हैं। कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या,
कभी पॉजिटिव, कभी और नेगेटिव, कभी उससे भी ज़्यादा नेगेटिव। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी में आप चल रहे हैं। बट यहाँ पर मालिक आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी इंस्टिंक्ट को सुनेंगे, जो कि दिखाई नहीं देती है, महसूस की जाती है, अगर आप अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनेंगे, तो ये इमोशनल हैप्पीनेस जो इनफाइनाइटली आपके जीवन में आने जा रही है, उसका आभास आपको हो जाएगा। बहुत डीप मैसेजेस हैं, या शायद मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट पता नहीं क्यों मुझे बहुत इंटेंस लग रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप आपको दिख रहा है, राइट? ओके, व्हाट एल्स? थैंक यू। बार बार पता नहीं क्यों मेरी नज़र इस मूषक पर जा रही है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली मेरी बार बार जब मैं शफल कर रही हूँ, मेरी नज़र इस मूषक पर जा रही है, जो ऐसा लग रहा है जैसे गणेश जी, मतलब ये एक मेरे पास में ये है जिसमें गणेश जी बहुत ध्यान से एकाग्रचित होकर, आंखें उनकी बंद हैं, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, आई गेस आपको दिख रहा है, बहुत ध्यान से एकाग्रचित होकर मूषक को कुछ लिखवा रहे हैं। इस पर लिटरली इंस्क्राइब्ड है, कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कुछ इंस्क्राइब्ड है। और इसके हाथ में वो भी है कलम, जो पुराने ज़माने में यूज़ होता था। तो इसको बहुत एकाग्रचित होकर इस मूषक को लॉर्ड गणेश जो हैं वो कुछ, और ये बहुत मोटी इन्होंने लिखवा दी है, आधी तो लिखवा दी है और आधी अभी बची है जो लिखनी बाकी है। तो वो इसको लिखवा रहे हैं कुछ बहुत ध्यान से, मतलब फुल कंसंट्रेशन के साथ, और ये लिख भी रहा है। तो बार बार मेरी नज़र इस मूषक पर जा रही है जो ये लिख रहा है, एज इफ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वे बोल कुछ भी नहीं रहे हैं, सिर्फ ये जैसे कहते हैं ना टेलीपैथिकली कनेक्टेड होना। हम सोचते हैं किसी के बारे में और उसका ध्यान हम करते हैं बहुत एकाग्रचित होकर, तो कई बार होता है ना कि उसका कॉल आ जाता है, या उसका वो खुद ही आ जाता है, या जो हम बोलने जा रहे होते हैं वो सामने वाला ही बोल देता है, कुछ ऐसा। तो मुझे बार बार ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि लॉर्ड गणेश कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो सिर्फ एकाग्रचित होकर ध्यान में हैं, और मूषक जो है वो उनसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, और वो जो भी उनके दिमाग में चल रहा है वो लिखता जा रहा है फटाफट फटाफट फटाफट, कुछ ऐसा। और ये एग्जैक्टली इंस्टिंक्ट की एनर्जी यहाँ पर दर्शा रहा है, जो कि बार बार मेरी अटेंशन ग्रैब कर रहा है ये मूषक। ओके, सो व्हाट एल्स मालिक प्लीज़ गाइड करें। ओके, 2 कार्ड आए हैं, द स्टार एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो लड़की है, ये बहुत ठंड इसको लग रही है, और यहाँ पर एक चिड़िया है, यहाँ पर थोड़ा सा पानी गिरा हुआ है इस घास में, और ये पानी पीने आई है चिड़िया। तो पहली चीज़ तो मुझे ये नज़र आ रही है कि जिस चीज़ के लिए आप प्यासे हैं वो आपको मिलने जा रही है। जैसे प्यासा कुएं के पास जाता है ना, तो मुझे यहाँ पर वही नज़र आ रहा है कि कुआं आपको दिख जाएगा और आप प्यासे हैं, जिस चीज़ के प्यासे हैं वो चीज़ आपको मिल जाएगी। क्योंकि ये जो बर्ड है ये इस पानी को पी रही है, और ये बेचारी प्यासी होगी, बहुत दूर से इधर उधर घूमती हुई
फाइनली इसको पानी मिल गया। तो यहाँ पर ये पानी पी रही है। तो जिस चीज़ फर्स्ट जो मेरा मैसेज है यहाँ पर, जो मुझे चैनल हो रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप प्यासे हैं, जिस चीज़ को आप पाना चाह रहे हैं, वो आपको मिलने जा रहा है। आप तृप्त हो जाएंगे, आपकी जो प्यास है वो बुझ जाएगी। ठीक है। और ये बहुत उम्मीद से, ये भी प्यासी है बट पानी की नहीं, किसी और चीज़, इसके दिमाग में कोई और चीज़ होगी जो इसको पानी है। क्या पता इसको सक्सेस चाहिए हो, क्या पता इसको कुछ और चाहिए हो, जो भी चाहिए हो। तो ये भी बहुत उम्मीद से, जबकि इतनी ठंड है, ठंड का मौसम है, क्योंकि इसने बहुत सारे इसने बूट्स भी पहने हुए हैं और इसने जैकेट के ऊपर ओवरकोट भी पहना हुआ है, बहुत ठंड है। तो ये इतनी ठंड में बाहर निकल कर वो कहते हैं ना शूटिंग, वो टूटता हुआ तारा को देखकर विश मांगो तो वो विश पूरी हो जाती है, कुछ उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि जैसे ये भी बाहर निकलकर उस टूटते हुए तारे से विश मांग रही है, एज इफ़ कि मेरी विश पूरी होने जा रही है। या इसको एकदम से टूटता हुआ तारा दिखा तो ये जल्दी से बाहर आ गई और इसने विश मांग ली, और एक कंफर्मेशन है यहाँ पर कि वो विश पूरी हो जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार ईश्वर ने इस बर्ड की प्यास बुझाई है, तो इसकी भी, जो भी इसके दिमाग में जो ये पाना चाहती है, वो भी इसको मिल जाएगा। सो वेरी इंटेंस मीनिंग ऑफ दिस कार्ड, ये वो एनर्जी है। हर डेक में हर कार्ड का बहुत ही इंटेंस मीनिंग होता है। मुझे यहाँ पर इसका ये मीनिंग समझ में आ रहा है। और इसके साथ में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस। मुझे एकदम से तराजू नज़र आया जो कि टोटली बैलेंस्ड है। जस्टिस की भी एनर्जी आ रही है। अगर आपके साथ जस्टिस कभी नहीं हुआ तो वो जस्टिस आपके साथ होने जा रहा है। इक्वल गिव एंड टेक, अगर आपको कभी नहीं मिला, आपके साथ बहुत बायस्ड टाइप का बिहेवियर हुआ है, तो वो नहीं होगा अब से। अगर आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगेन कैट बैठी हुई है जो इंट्यूशन को दर्शा रही है, तो ये लड़की अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन रही है। और ये ग्रीन कलर का सोफ़ा है और इसने ग्रीन कलर का ही टॉप पहना हुआ है। तो अगेन प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रीन कलर हमेशा अबंडेंस को शो करता है, प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। तो जैसे जो फाइनेंशियल क्रंच की एनर्जी हमको स्टार्टिंग में मिली थी ना, कि वो हट रही है, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल ब्लॉकेज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सल्यूशन, या उससे मुक्ति, उस मुसीबत से मुक्ति, या उसमें कोई हेल्प, कोई मदद आपके लिए आती भी नज़र आ रही है, जो आपको उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है वो बैलेंस में आ जाएगी सिचुएशन। ये वो एनर्जी है। और स्टार के साथ आया है तो डेफिनेटली डबल कन्फर्मेशन है कि ये होना ही होना है। ये दोनों साथ आए हैं कार्ड, और इसके साथ कन्फर्मेशन है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी डेस्टिनी में लिखा है ये आपका कर्मा है, आपका पास्ट गुड कर्मा। आपने अपने पास्ट में कुछ अच्छे कर्म किए थे, उसकी वजह से आपको ये मिलने जा रहा है। अगेन यहाँ पर मुझे सब कुछ ग्रीन ही नज़र आ रहा है। और ये पता है क्या है? गुल्लक्स हैं। गुल्लक्स जैसे डिफरेंट टाइप की गुल्लक्स होती हैं ना, ये बना रही है। डिफरेंट टाइप की गुल्लक्स जैसे मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगेन यहाँ पर कैट है, इंट्यूशन। और यहाँ पर एक एंजल है जो वॉच कर रही हैं ये पूरी सिचुएशन। जैसे शनि देव की एनर्जी होती है ना, तो मुझे यहाँ पर शनि देव की भी एनर्जी आ रही है।
आर्कएंजल रफाएल की भी एनर्जी आ रही है, माँ लक्ष्मी की भी एनर्जी आ रही है। आपका पास्ट कर्मा रिवॉर्डेड होता हुआ नज़र आ रहा है, ये एनर्जी है। तो इट इज़ डेस्टाइन, मतलब ये डेस्टिनी में लिखवा के लाए थे आप, ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? माय लास्ट शफल। थैंक यू। सो ये आपके लिए लास्ट 11 डेज की एनर्जी प्लस जो होने जा रहा है वो है, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1। और ये डेक में भी ना ये फ्लाई कर रहा है, ये जो बर्ड है ये अपने पंख खोल के, एक्चुअली में ये एंजल कह सकते हैं आप, जिनके विंग्स हैं, ये फ्लाई कर रही हैं। और यहाँ पर भी सारी इमेजरी जो है वो ग्रीन है, बॉटल ग्रीन, इसलिए आपको हो सकता है ना भी नज़र आए, बट ये बॉटल ग्रीन है और ये फ्लाई कर रही हैं, उड़ान भर रही हैं। चांस की बात है कि मुझे भी यही डेक बोला गया निकालने के लिए, तो मैंने भी यही निकाला। और मैंने जस्ट अभी इस पे देखा तो जैसे हाउ सिंक्रोनस इज़ द एनर्जी, आई मीन ब्यूटीफुल। मालिक गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। की सल्यूशन, हम बात ही इसकी कर रहे हैं और हमें आंसर भी वही मिल गया। तो जैसे लास्ट 11 डेज सल्यूशन लेकर आ रहे हैं, और ये कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द डिवाइन, क्योंकि ये ऊपर से लटक रही है और आपको ये थ्रेड दिख रहा होगा, जो सुतली होती है ना, वो जैसे ये ऊपर से लटकाई गई है कि तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, पकड़ लो इसको। तो वो सल्यूशन की जो, मतलब जो प्रॉब्लम में आप स्टक हैं, उसका सल्यूशन आपको मिलने जा रहा है, ये एनर्जी है यहाँ पर। सो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 12/21 से आप इस रीडिंग को चाहें तो क्लेम करें। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो प्लीज़ सुन लीजिएगा। ज़्यादा लंबा इंट्रो मैं अब नहीं करती हूँ, तो आप अगर हो सके तो सुन लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, लास्ट 11 डेज़ की थीम फॉर पाइल नंबर 2। पता नहीं, एकदम से जैसे सिर में दर्द की एनर्जी आ रही है मुझे। पता नहीं, अगर किसी के, जब ये रीडिंग आप देख रहे हो, अगर किसी के सर में दर्द हो रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अचानक से मेरे सिर में दर्द होने लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके मैंने अभी जस्ट बोला कि मेरे सिर में अचानक से दर्द होने लगा, और यहाँ पर ग्रीफ का कार्ड आ गया। आई मीन सीरियसली, मैं इसको क्या बोलूँ, चमत्कार बोलूँ, क्या बोलूँ, मिरेकल बोलूँ। मतलब अभी तक मेरे सिर में दर्द नहीं हो रहा था, जस्ट मैंने जैसे ही पाइल नंबर 2 बोला मेरे सिर में दर्द होने लगा।
और यहाँ पर ग्रीफ का कार्ड आ गया। किसी तरीके का हार्ट एक, किसी तरीके का लॉस, किसी तरीके की एक ऐसी सिचुएशन जिससे जितना भी दर्द है ना वो बाहर निकल के आ रहा है, वो रिलीज़ हो रहा है, वो बाहर आ रहा है, इसलिए सर में एकदम से मेरे दर्द हुआ। अब चाहे वो रोने के फॉर्म में बाहर आए, कई बार हम बहुत ज़्यादा रोते हैं तो भी सर में दर्द हो जाता है, कई बार हम सोते नहीं हैं तो भी सर में दर्द हो जाता है, कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग करते हैं तो भी सर में दर्द हो जाता है, कोई दुख भरी खबर सुन लेते हैं तो भी सर में दर्द हो जाता है, हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है तो भी हमारे मतलब तब तो खैर हम पूरी तरीके से ही शैटर्ड हो जाते हैं। तो आपके लिए ग्रीफ का कार्ड आया है, तो कुछ तो ऐसा है जो इस लास्ट 11 डेज़ में, और मैं पहले ही बता दूं कि मैंने लास्ट 11 डेज़ लिखा है, दैट डज़ नॉट मीन कि ये अगस्त के लिए एप्लीकेबल है। आप चाहे 1 साल बाद देखें, चाहे 2 साल बाद देखें, जब कभी भी आपके सामने ये रीडिंग आ जाए, जब भी कभी आए और आप इस रीडिंग को देखेंगे, बिलीव मी, मैसेजेस डिफरेंट होंगे, कार्ड्स सेम होंगे, मैसेजेस डिफरेंट होंगे जो उस सिचुएशन से रिलेटेबल होंगे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप चाहें तो ट्राई कर लीजिएगा। भले ही 2 महीने बाद दोबारा अगर आपके सामने ये रीडिंग पॉपअप होती है तो मतलब ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के उसको देखने जाएं, ऐसा नहीं। जब भी आपके सामने आएगी ये रीडिंग तो मैसेजेस उस समय से रिलेट करेंगे। ये मैसेज तो सबसे पहला मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बट आपको फिर से दे रही हूँ। किसी तरीके का एक ऐसा कुछ तो सॉरो है जो रिलीज़ होने जा रहा है इन द लास्ट 11 days from when you see the reading, जिसने आपके दिल को इतना भारी कर दिया है, इतना भर दिया है। जब हमारा दिल बहुत भारी होता है ना, मन बहुत भारी होता है, तो हम इतने ज़्यादा मतलब हमारा हार्ट भी ना बहुत उसको एक्सर्ट करना पड़ता है, यू नो, क्योंकि बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा पंपिंग की ज़रूरत पड़ती है, ब्रेन को रिक्वायरमेंट होती है। ब्रेन की जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली उस ग्रीफ को लेके बैठी हुई हैं, मतलब पूरी बॉडी में डिस्टॉर्शन जैसे हो जाता है। बट मेनली लंग्स, हार्ट एंड ब्रेन, ये 3 चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं। वैसे तो पूरी बॉडी में ही डिस्टॉर्शन हो जाता है, बट ये 3 कोऑर्डिनेशन जो है बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो हार्ट को भी बहुत, लंग्स को बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ता है ताकि हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सारी बॉडी को सप्लाई कर सके, ब्रेन को सप्लाई कर सके। इनफैक्ट अभी भी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो ब्रेन को सप्लाई कर सके, ब्रेन की सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मतलब यू नो लॉट ऑफ थिंग्स। तो किसी तरीके का एक ऐसा बोझ जिसको आप लेकर बहुत समय से घूम रहे हैं, जिसकी वजह से आपका दिल, दिमाग, मतलब सब कुछ डिस्टॉर्टेड हो चुका है, वो ग्रीफ ख़त्म होने वाला है। मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। लेट्स सी। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, लास्ट 11 days की क्या एनर्जी रहने वाली है। थैंक यू। द थिंकिंग वुमन विद द गार्डन एंड द गेट। ओके, एक
बार मैं कार्ड्स निकाल लूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाट एल्स? कुछ ऐसा है जो निकलना चाहता है पर आप उसे निकाल नहीं रहे हैं। बार बार मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। मतलब ईश्वर चाहते हैं कि आपकी कोई ज़ख्म है उसको बाहर निकाल के फेंक दें, बट आप उससे ऐसे चिपक गए हैं या उसको ऐसे चिपका के बैठे हैं कि मालिक नहीं चाहते हैं या ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आपको चोट लगे, तो वो इसलिए हल्के हाथ से खींच रहे हैं ताकि आपको चोट भी ना लगे और वो ज़ख्म भी निकल जाए। पर आप हैं कि उसको इतना कस के दबोच रखा है आपने अपने हाथों में कि बशर्ते आपको चोट तो लगेगी, क्योंकि आप उसको निकाल नहीं रहे हैं बाहर। इसीलिए ग्रीफ का मैसेज आया है यहाँ पर। कुछ ऐसा है। केयरिंग कनेक्शन विद पेशेंस। मल्टीपल प्रॉब्लम्स से घिरे हुए हैं आप। एक ख़त्म नहीं हुई, दूसरी रेडी है, दूसरी ख़त्म नहीं हुई, तीसरी भी रेडी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, मतलब चारों तरफ से प्रॉब्लम्स ने घेर रखा है आपको। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। बताइएगा अगर कमेंट सेक्शन में आपसे रिलेट करे तो। लास्ट शफल। ओके। सो मैं इसको इधर ही रख देती हूँ बिकॉज दिख जाएगा आपको आसानी से। सो यहाँ पर पहला है द थिंकिंग वुमन। कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग, सोचे जा रही है, सोचे जा रही है। दोनों कार्ड्स में कितनी सिंक्रोनिसिटी है। ये भी सोच रही है और सोचे जा रही है। इसको सल्यूशन नहीं मिल रहा। किताबें पढ़ रही है, इधर उधर घूम रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ऊपर कभी नीचे। सल्यूशन नहीं मिल रहा इसको। और इसका भी दिमाग कंटिन्यूसली सोचे जा रहा है कि मैं इस गेट के बाहर कैसे जाऊं, जबकि चाबी इसके गले में ही है। पर इसमें इसका दिमाग चल नहीं रहा। जैसे कहते हैं ना, ब्रेन फ्यूज हो गया, कि जैसे होता है ना कि हाँ मुझे पता है मैंने चाबी कहाँ रखी है, बट मुझे जिस वक्त चाहिए उस वक्त मुझे मिल नहीं रही, और मुझे ये नहीं ध्यान आ रहा कि मैंने चाबी रख कहाँ दी। समथिंग लाइक दैट। इसके गले में चाबी है पर ये गेट नहीं खोल पा रही। इसका ध्यान ही कहीं और है, सोच ही कुछ और रही है। इसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। इसको यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस गेट के पार कैसे जाऊं। मैं इस और इसके हाथ में फूल भी हैं। जाना चाहती है ये बाहर, बट जा नहीं पा रही क्योंकि गेट बंद है। सोचे जा रही है, कहाँ रख दी मैंने चाबी, कहाँ रख दी मैंने चाबी, कैसे जाऊं बाहर, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं। सोचे जा रही है। ये भी वही सोचे जा रही है। सेम एनर्जी एंड बोथ द कार्ड्स। ये किताबें पढ़ पढ़ के सोच रही है। यहाँ पर बहुत सारी लाइन लगी हुई है किताबों की, और यहाँ सीढ़ियाँ हैं जो इतनी ऊपर तक जा रही हैं। कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे उतर रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर और ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। ऊपर नीचे। दिमाग किताबों में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डिलेमा, कन्फ्यूजन, इतना कन्फ्यूजन कि
ये सल्यूशन नहीं मिल पाना, वो एनर्जी है यहाँ पर दोनों में। मैंने कहा ना अभी आपसे कि आप उस चीज़ को इतनी कस के पकड़ के बैठ गए हैं, कुछ नेगेटिव जिसने आपके दिल, दिमाग और सारे बॉडी सिस्टम को हिला कर रख दिया है, उसको इतने कस के पकड़ लिया आपने, उस ग्रीफ को, जिसने आपके पूरे बॉडी को, सिस्टम को ही इम्बैलेंस कर दिया। मतलब जैसे कहते हैं ना, शेक कर देना, बिल्कुल हिला के रख दिया, अस्त व्यस्त हो रखा है आपका जीवन। और ईश्वर चाहते हैं कि उसको, उस जख्म को, उस तकलीफ़ को, आपने जिसको कस के पकड़ रखा है, उसको हटा दें आपके जीवन से। पर वो ये भी नहीं चाहते कि आपको खरोंच भी लगे, आपको चोट भी लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको इतने ज़ख्म मिल गए, तो वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। बट आप हैं कि मानते ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ईश्वर आपका वो ज़ख्म दूर करना चाहते हैं, जिसको आप हाथ में लेके कस के पकड़ के बैठ गए हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि सल्यूशन यहाँ पर है, बट इसको मिल नहीं रहा। सेम हियर, सल्यूशन यहाँ पर है पर इसको नज़र नहीं आ रहा। और दोनों का नंबर 3 है, 47, 7 + 4 11, 11 का टोटल क्या होता है? 2। 11 अपने आप में एक मास्टर नंबर है, जिसको डिवाइन नंबर भी कहा जाता है, मास्टर नंबर। और यहाँ पर 3 है, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन नंबर, डिवाइन मास्टर नंबर, डिवाइन गाइडेंस। तो सेम एनर्जी, ये एनर्जी क्या बताना चाह रही है ये तो मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ। मैं थोड़े से कार्ड्स निकालूँ फिर आपका समझूंगी। काफ़ी ट्रिकी एनर्जी आई है। ट्रिकी से मेरा मतलब है कि कुछ मिसिंग है। एकदम से मेरी नज़र गई है 14 और 16 पर, और मैंने अभी जस्ट बोला था कुछ मिसिंग है। यहाँ पर आप देखिए, ये 14 है और ये 16 है, बीच में क्या मिस हो रहा है? 15। अगर 15 को ऐड मतलब इसके बीच में लगा देंगे तो ये 14, 15, 16 सिंक एक अलाइनमेंट में आ जाएगा, एक असेंडिंग ऑर्डर में गिनती चलेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17 असेंडिंग ऑर्डर में। बट यहाँ पर कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? 15। 15 को ऐड करेंगे, 1 + 5 = 6। 6 नंबर जो है वो वीनस या शुक्र ग्रह का होता है। वीनस अपने आप में हैप्पीनेस का कारक है। हमें क्या देता है वीनस? हैप्पीनेस, इमोशनल फुलफिलमेंट, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, ऑप्टिमिज्म, सब कुछ तो देता है शुक्र ग्रह। वही मिसिंग है आपके जीवन से, और इसीलिए आपको वेट करना पड़ रहा है। केयरिंग कनेक्शन है आपके पास। केयरिंग कनेक्शन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर एक लव कपल बना दिया गया है तो इसका मतलब है कि ये लव कपल की ही एनर्जी है। केयरिंग कनेक्शन कुछ भी हो सकता है। पिता का बेटे से हो सकता है, माँ का बेटे से हो सकता है, माता पिता का बच्चों से हो सकता है, आपका अपने बच्चों से हो सकता है, आपका अपना पीयर ग्रुप से हो सकता है, आपका अपने फ्रेंड से हो सकता है, आपका अपने कोलीग से हो सकता है, मतलब किसी से भी हो सकता है। या फिर आपके लाइफ में अगर कोई है तो उसके साथ हो सकता है, कोई पार्टनर है तो उसके साथ हो सकता है, मतलब किसी के साथ भी हो सकता है कनेक्शन। दोस्त भी हो सकता है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लव अफेयर ही हो, कोई भी हो सकता है। मतलब केयरिंग कनेक्ट कोई तो है आपके पास, कोई तो है, देयर इज़ समवन। चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे आपको कोई बहन हो, चाहे आपका कोई लव्ड वन हो, चाहे आपका कोई नियर एंड डियर वन हो, चाहे कोई भी है, कोई तो है
जिसके साथ आप केयरिंग कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या इस कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे हैं या इसकी अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ एग्जैक्टली। मैं जब कार्ड्स देखूंगी टैरो से तो समझ में आएगा। कोई तो है आपकी लाइफ में जो आपकी केयर करता है करती है। पेरेंट्स हो सकते हैं, मैं अभी बार बार बताऊंगी तो वापस सेम चीज़ हो जाएगी। केयरिंग कनेक्शन आपके पास है, बट इसकी आप वैल्यू नहीं करते। इस केयरिंग कनेक्शन की आपको कोई वैल्यू नहीं है, ये भी मैं बता दूं। आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है जो मेरी केयर करता हो, ऐसा आपको लगता है, बट ऐसा है नहीं। देयर इज समबडी जो आपकी केयर करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो। बट आपको नहीं लगता कि आपकी कोई दुनिया में केयर करता है या आपको कोई समझता है या XYZ व्हाटएवर। और मिसिंग क्या है? इमोशनल हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि मेरे पास खुशी है। उस खुशी को आप ढूंढे चले जा रहे हैं, जबकि आपके पास तो ऑलरेडी है। और आप क्या लेके बैठे हैं अपने साथ? ग्रीफ। किसको ढूंढ रहे हैं? खुशी को। खुशी तो है आपके पास, बट आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो मिसिंग पीस है ना, वो तो यहाँ अटक गया। इसलिए आपका सारा दिमाग और दिमाग सारे बॉडी सिस्टम्स इसमें अटके हुए हैं। इसलिए आपको वो जो मिसिंग पीस है ना, वो मिल नहीं रहा। इसलिए ये लाइन कंप्लीट नहीं हो पा रही है। 14 से आप 15 पे नहीं आ पा रहे, जो आपको खुशी दे सकता है। क्योंकि खुशी तो है आपके पास, इमोशनल सेटिस्फैक्शन तो है आपके पास, बट आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप तो समझते ही नहीं कि मेरे पास कुछ है। आपके पास आप क्या समझते हैं क्या है? ग्रीफ, लॉस, सॉरो, ये एनर्जी है आपकी। अब समझ आया मुझे। मिसिंग पीस, एग्जैक्टली मेरी नज़र इस पे गई, और इसीलिए डिवाइन आपको बार बार उसी चक्रव्यूह में घुमाए जा रहे हैं। गोल 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 घड़ी बार बार वहीं घूम के वहीं आ रही है, फिर घूम के वहीं आ रही है, फिर घूम के वहीं आ रही है, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते। आप उस मुसीबत को अपने दिमाग से निकालना नहीं चाहते। इसी ग्रीफ को लेकर बैठे हुए हैं। इसको क्यों नहीं हटा रहे अपने जीवन से, ताकि आपके जीवन की लाइफ की गाड़ी आगे चले और इस चक्रव्यूह से बाहर निकलकर आप 17 नंबर पे आए। 17 नंबर हमेशा क्या होता है? कर्म करने के लिए कहा जा रहा है आपको। यू हैव टू डू सम एक्शन, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर भी यही एनर्जी है। ये लड़की खड़ी हुई है स्टैच्यू की तरह, एक्शन नहीं ले रही। इसके पता है इसको कि गले में चाबी है, बट दिमाग नहीं चल रहा, ब्रेन इज़ नॉट वर्किंग बिकॉज इट इज़ लॉस्ट इन दिस ग्रीफ। इसलिए इसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, इसलिए इसको चाबी नहीं मिल रही। चाबी इसके गले में है, बट इसको ये यहीं अटक गई, बाहर कैसे जाएगी? तो ये है आपकी एनर्जी, और ये एनर्जी तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आप इस ग्रीफ से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि ये मिसिंग पीस है। 15 नंबर इज मिसिंग। टैरो से देखते हैं। मालिक प्लीज गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। 9 ऑफ कप्स, अगेन खुशी। 9 ऑफ कप्स क्या होता है? विश फुलफिलमेंट। पेज ऑफ सॉर्ड्स, कम्युनिकेशन। ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़की रोज आती है और लेटर बॉक्स को चेक करती है कि मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या, बट इसको अपने लिए कोई लेटर नहीं मिलता।
दूसरों के लेटर देख के मायूस होके चली जाती है। पता नहीं मुझे ये एनर्जी क्यों आ रही है। आई डोंट नो, सीरियसली आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है। जैसे ये रोज़ वेट करती है, इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ती है, इतनी मेहनत करती है, और रोज़ ये सोचती है कि शायद मेरे लिए कोई लेटर आया हो जो मुझे, जिसमें खुशी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए मुझे, कि मुझे ये 9 ऑफ कप्स मिल जाए जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल हैप्पीनेस से रिलेटेड हो, मेरी खुद की इमोशनल हैप्पीनेस से रिलेटेड हो। रोज़ इस पहाड़ पे चढ़ती है, इतना ऊंचा पहाड़, इस पे रोज़ चढ़ती है और इस लेटर बॉक्स को देखती है खोल के कि मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या। बट इसको अपने लिए कोई लेटर नहीं मिलता और फिर वापस चली जाती है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए कि आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल फुलफिलमेंट मिले, कोई ऐसी खबर मिले जो आपके दिल को खुश कर दे, कुछ तो ऐसा मिले, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे नहीं पता आपको टैरो की कितना ज्ञान है। यहाँ पर अगेन मिसिंग पीस की एनर्जी है। ये 9 है, 9 के बाद 10 आता है और 10 के बाद 11 आता है। अगर हम हमारा जो टैरो डेक है, ये पूरा का पूरा, इसको डेक बोलते हैं, ये पूरा टैरो डेक है, इसमें 9 के बाद 10 आता है और 10 के बाद पेज आता है जो 11 नंबर का कार्ड है। अगेन मिसिंग पीस। कंप्लीशन पे नहीं आ रही बात। 9 के बाद क्या चीज़ मिसिंग है? 10, जो कि कंप्लीशन को दिखाता है। कुछ ख़त्म तो करो, तभी तो कुछ नया शुरू होगा। मास्टर नंबर 11, अभी मैंने जस्ट आपको समझाया था, डिवाइन नंबर, इट्स द मास्टर नंबर 11। रोज़ आप ईश्वर से उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो डिवाइन से। रोज़ आप वेट करते हैं, इतना लंबा पहाड़ चढ़ते हैं, इतनी मशक्क़त करते हैं, सुबह से शाम तक चढ़ते हैं, देखते हैं क्या डिवाइन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आया है, क्या मुझे कोई ऐसा साइन, कोई ऐसी कोई चिट्ठी मिल जाए, कुछ ऐसा, कुछ कोई तो क्लू मिले कि मुझे पता चल जाए कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में ये 9 ऑफ कप्स आने वाला है, मुझे इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिलने जा रहा है, मुझे हैप्पीनेस मिलने जा रही है। बट उससे पहले कुछ कंप्लीट तो करो। 9 के बाद 10 कहाँ है जो एंडिंग को दिखाता है? कौन से एंडिंग को? इस ग्रीफ के एंडिंग को। जब वो मिसिंग पीस गायब है, यहाँ से मिसिंग पीस गायब है, तो ये मास्टर डिवाइन नंबर कैसे मिलेगा? इस ग्रीफ को ख़त्म ही नहीं कर रहे आप। और मुझे यही एनर्जी आपकी, सॉरी टू से, बट लास्ट 11 डेज़ में यही एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि कार्ड्स ही कुछ ऐसा बता रहे हैं। ओके, वेरी हैवी एनर्जी। मेरा खुद का दिल भारी हो गया एकदम से। व्हाट एल्स? अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स विथ 6 ऑफ कप्स। 4 है, 6 है, 5 नहीं है। 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। क्या सिंक्रोनिसिटी है। आपके सामने मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ और बार बार ईश्वर ध्यान किस पे केंद्रित कर रहे हैं? मिसिंग पीस, मिसिंग पीस, मिसिंग पीस। बार बार एक ही चीज़ पे सुई अटक रही है। कहाँ पर? मिसिंग पीस। 4 एंड 6, बीच में क्या नहीं है? 5। और 5 क्या दर्शाता है? चेंज।
तो आप क्यों नहीं बदल रहे? सारे खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाने से कोप भवन में आपको लगता है आपको खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब तक कि आप अपने आप को बदलेंगे नहीं, आपके जीवन में ये हैप्पीनेस फ्लावर्स क्या दिखाते हैं? जब हम फ्लावर्स देते हैं किसी को, उसको क्या मिलता है? खुशी मिलती है। आपको कोई फ्लावर्स का बुके देगा तो आपको क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। यूल फील हैप्पी, यूल फील ओवरजॉयड, यूल फील सो सेटिस्फाइड। हाय, इसने मेरे लिए सोचा, हाउ थॉटफुल। आई मीन, बट यू डोंट वांट टू चेंज। अगेन एंड अगेन द सेम रिपीटेड एनर्जी। मुझे यहाँ पहिया भी एक ही नज़र आ रहा है क्योंकि दूसरा हिडन है। एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती, ताली भी 2 हाथों से ही बजती है। एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स। तो एक ही साइड क्यों देख रहे हो उसको पलट के दूसरी साइड भी देख लो ना। रोटी अगर एक ही तरफ तवे पे रखे जाओगे और उसको सोचोगे कि सिक गई दोनों तरफ से, तो जल जाएगी रोटी। पता नहीं मैं ऐसे वियर्ड एग्जाम्पल्स क्यों देती हूँ, बट मुझे जो एकदम से ध्यान आता है मैं वही एग्जाम्पल दे देती हूँ। मतलब एकदम से मेरे दिमाग में आया, सॉरी टू से। मतलब आप सोच के देखो, मतलब तवे पे आपने रोटी रखी है, आप सोच रहे हो एक ही तरफ सेकती रहती हूँ दोनों तरफ से सिक जाएगी। ऐसा नहीं होता, उसको पलटना भी पड़ता है, और अगर टाइम से नहीं पलटा ना तो जल जाएगी रोटी, चिपक जाएगी उसी के। तो लिटरली यू हैव टू चेंज। दैट इज़ वॉट द डिवाइन वॉन्ट्स टू टेल यू कि प्लीज़ अपने आप को चेंज करो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस ग्रीफ। समय रहते अपने आप को बदल लो। व्हाट एल्स? Is there anything else? थैंक यू। आपके लिए यही मैसेज है, इसके अलावा कोई मैसेज नहीं आ रहा है। सो लास्ट 11 डेज़ की एनर्जी और सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, और ये अगस्त के लास्ट 11 डेज़ नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, लास्ट 11 डेज़ कभी भी हो सकते हैं, किसी भी टाइम ड्यूरेशन के हो सकते हैं, किसी भी महीने, किसी भी साल के हो सकते हैं। ठीक है, कार्ड सेम रहेंगे, आंसर डिफरेंट होगा। ठीक है, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। दो भी मैं लूँगी, 3 आए हैं आपके लिए। वॉरियर, इसने क्या कर रखा है तो ये वॉरियर, इसने ड्रेस भी पहन ली वॉरियर की। मतलब जंग लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी कर लिया अपने आप को कि हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ। गुस्से से भी पूरी लाल हो गई है, आई होप यू कैन सी, पूरी लाल हो रखी है गुस्से से। पर इसके दिमाग में क्या चल रहा है? सच अ क्लाउडी एनवायरनमेंट, दिमाग में इल्यूजन, कन्फ्यूजन। लड़ पाऊंगी क्या? मैं उसका सामना कर पाऊंगी? तलवार इसने उल्टी पकड़ रखी है। लड़ने के लिए तलवार कभी भी नीचे नहीं होती, नीचे तब होती है जब हम वॉर को एंड करते हैं कि मुझे अब और वॉर नहीं चाहिए, मैंने तलवार नीचे कर दी। नीचे तलवार पकड़ रखी है उल्टे डायरेक्शन में, और लड़ना चाह रही है उससे। कैसे लड़ेगी? डंडे से लड़ेगी। मतलब ड्रेस पहन ली तुमने पूरा अपना सेटअप कर लिया, दिमाग, अपना चेहरे पे गुस्सा भी आ गया, सब कुछ हो गया। दिमाग में क्या है? कंफ्यूजन। यही नहीं पता कि तलवार को पकड़ना कैसे है सीधा पकड़ूं या उल्टा पकड़ना है, यही कंफ्यूजन। फिर सोच रही हो कि मैं लड़ पाऊंगी क्या? मैं उसके सामना कर पाऊंगी क्या? मैं उससे लड़ पाऊंगी क्या? मैं ये कर पाऊंगी?
क्या मैं अपने को जस्टिस दिला पाऊँगी? दिमाग में तो ये सब चल रहा है, इतना कन्फ्यूजन, और पता है नहीं कि तलवार पकड़नी कैसे है। ऐसे तलवार नहीं पकड़ी जाती है, इसको तो एंड ऑफ द वॉर कहते हैं, और यहाँ लिखा है वॉरियर। तो अपने आप को वॉरियर मत समझो, जब कुछ आता नहीं है तो पहले सीख लो। ये मैसेज है आपके लिए। There's always a swift sunrise। यहाँ पर मुझे 2 चिड़ियाएँ बैठी हुई नज़र आ रही हैं, जैसे ये मेल है फीमेल है, कुछ मतलब दोनों डिफरेंट हैं। There's always a swift sunrise। बहुत खूबसूरत सा सनराइज़ नज़र आ रहा है। दोनों सुलह करना चाहते हैं, और हर दिन एक नई उमंग, एक नए जोश, एक नई खुशी को दर्शाता है। एक पॉजिटिविटी लेकर आता है सूरज। तो उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज क्यों नहीं करते? उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब क्यों नहीं करते? आज आपके पास जान है तो जहान है। आपकी आँखें हैं, आपकी धड़कनें चल रही हैं, आप जीवित हैं। Why don't you think that you are so great? You should be so grateful कि आपके पास जीवन है। And a new day brings a lot of new possibilities, so you can conquer the world। अभी भी देर नहीं हुई है, because you are still alive। थ्रोन पे बैठना है ना। मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे I want to achieve something, I want to do something, I want to whatever you want। जो भी कुछ आपको चाहिए उसके लिए एफर्ट तो करना पड़ेगा ना। ऐसे ही ताजपोशी नहीं हो जाती, चाहे वो क्वीन की हो चाहे किंग की हो। उस ताजपोशी को पाने के लिए, उस थ्रोन पे बैठने के लिए, उस सिंहासन पे बैठने के लिए अपने आप को केपेबल तो बनाओ। टेक कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, of your life in your own hands। This is the message from the divine। ठीक है, I hope the message was very clear। इस रीडिंग को अगर आप चाहें तो क्लेम करिए मिसिंग पीस लिखकर। मिसिंग पीस, पीस की स्पेलिंग बता देती हूँ मैं, क्योंकि आप हमेशा गलत स्पेलिंग लिखेंगे, इसका मुझे पूरा अंदाज़ा है। पीस की स्पेलिंग है PIECE। जिस पीस की मैं बात कर रही हूँ ना, उसकी स्पेलिंग यही है। एक दूसरा पीस होता है जिसको शांति बोलते हैं, मैं उस शांति की बात नहीं कर रही हूँ, उसकी स्पेलिंग होती है PEACE। बट मैं बात कर रही हूँ मिसिंग पीस, उसकी स्पेलिंग होती है PIECE। ठीक है, उससे आप इसको क्लेम कर सकते हैं। बार बार आपको हॉन्ट करेगा ना ये, तो आपका दिमाग चलने लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।